Hello everyone, this is Ali. I welcome you all to my YouTube channel. Here I make tutorials and provide resources to help you become a better web developer. Let's get this video started. इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए HTML5 को सीखने के लिए और आपकी मशीन पे प्रॉपरली HTML5 को काम करने और उसके रिज़ल्ट को चेक करने के लिए। अभी इस वीडियो में हम आगे बेसिकली सीखेंगे कि HTML5 को प्रॉपरली हम स्टडी करना सीखेंगे और उस ये देखेंगे उसका जो बेसिक स्केलेटन है, जो HTML5 स्केलेटन है, जो बॉयलर प्लेट हमें विजुअल स्टूडियो कोड प्रोवाइड करता है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र के अपने डेस्कटॉप के ऊपर आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है और इसे मैं सिंपली बुलाता हूँ HTML5, HTML बेसिकली। HTML को मैंने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है और यहाँ पर ये HTML का फ़ोल्डर आपके पास आ चुका है। जैसा कि मैंने पहले बताया पहली वीडियो में कि यही वो एरिया है, एक्सप्लोरर है, जिसके अंदर हमारी मोस्ट ऑफ द फाइल्स बेसिकली हमारी सारी फाइल्स एग्जिस्ट करेंगी और इन्हीं को हमने ऑपरेट करना है और वो उसका जो कोड डिस्प्ले होगा वो यहाँ पर होगा। इसके एरिया को एक्सपैंड करते हैं, इसे फुल स्क्रीन करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं। इस फाइल को हम बुलाएंगे index.html। यहाँ पर आपने दो चीज़ों को बेसिकली गौर करना है। एक ये कि हम फाइल का नाम एक इंडेक्स रख रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, होम पेज, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अली रख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर यूट्यूब रख रहा हूँ। आप कोई भी बेसिकली यहाँ पे नाम रख सकते हैं फाइल का, वट एवर यू लाइक। लेकिन जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, जो स्टैंडर्ड है HTML में, जो फ़ाइल का नाम रखा जाता है होम पेज वगैरह के लिए, यानी कि आपकी जो रूट फ़ाइल है जिस पे आपकी जो वेबसाइट आप बना रहे हैं उसकी वेबसाइट के होम पेज ने रूट ने एक्सेस लेनी है, उसका नाम इंडेक्स के नाम से रखा जाता है। तो चाहे आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं या चाहे फिर आप उसमें HTML यूज़ कर रहे हैं या चाहे आप PHP यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन मोस्टली इन तीनों में यही नाम चलता है। तो HTML में हम रख रहे हैं इंडेक्स और आगे जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज या स्टाइल शीट की फ़ाइल बना रहे हैं उसकी एक्सटेंशन रखी जाती है। मोस्टली वो उसके नाम का शॉर्टकट होता है, उसका उसका एब्रीविएशन होता है। जैसा कि जावास्क्रिप्ट के लिए JS यूज़ किया जाता है, CSS जो है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट उसका पूरा बनता है, लेकिन उसके लिए CSS यूज़ किया जाता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बनता है HTML का और उसके लिए फिर यहाँ पे डॉट HTML हम यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर एक्सटेंशन आ गई। अब जैसे ही फ़ाइल को बनाएंगे आपके पास ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी index.html के ऊपर। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन करता हूँ, ठीक है? ताकि आपको ज़रा देखने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर आपको जब आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी आपने शिफ्ट 1 प्रेस करना है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर ये आ जाएगा और उसके बाद जब आपने टैब प्रेस करना है, ये टैब यहाँ पर आपको एक बॉयलर प्लेट कोड दे देगा जिसे कि बेसिकली HTML का स्केलेटन बोला जाता है। अब ये पहला आपका सवाल बेसिकली यहाँ पर ये है कि जो ये सारा कोड इतनी आसानी से कैसे आ गया? यूजुअली पहले आज से कुछ साल पीछे चले जाएँ तो कोड लिखा जाता था इस तरह से, ठीक है? हर चीज़ को बाय हैंड लिखा जाता था। प्रोबेबली आप जानते हैं कि यहाँ पर H1 आपने लिखना है, उसके अंदर आपने यहाँ पे दिस इज़ ए हेडिंग आप इस तरह से कोड लिखेंगे तो फिर वो जाके H1 आपका टैग जनरेट होगा। और लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कोड लिखते हैं, लेकिन जब बेसिकली आपने जब इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको थोड़ा-सा स्पीड अप होना पड़ेगा और बहुत से ब्राउज़र्स हैं जो कि अपनी-अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ आते हैं, जिनकी अपनी-अपनी ख़ुसूसियात हैं, जिनके अपने-अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इस वक़्त इंडस्ट्री लीडिंग जो अ, कोड एडिटर है वो विजुअल स्टूडियो कोड है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है और इसका जो बेस्ट पार्ट है वो इसमें बहुत बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस बनाई हुई हैं, जिनको आप अपनी सहूलत के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसी तरह एक बेसिकली ऑनलाइन टूल है, अगर मैं यहाँ पे क्रोम में जा सकूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एमिट, ठीक है? ये बेसिकली एक ऑनलाइन टूल है जो कि आप यूज़ करते हैं। इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है अ, जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर काम किया, हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क को ऐड किया, उसके बाद हमने टैब हिट किया,
और यहाँ पर ये बेसिकली ये बता भी रहा है कि ये एमिट एब्रिविएशन है। ये एमिट ये एक ऑप्शन है जिसको अगर हम यहाँ पे टैप करेंगे तो उसके बाद ये जो सारा कोड है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इसको इसने प्रिंट करना है, और एग्जैक्टली यही काम ये यहाँ पर कर रहा है। हम यहाँ पर जब इसको यहाँ पे करते हैं, हम टैब हिट करेंगे और यहाँ पर आपके साथ पास वो सारे का सारा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं। HTML स्टार्टिंग से नहीं था, यानी HTML5 स्टार्टिंग से नहीं था। पहले HTML भी था, XHTML भी था, XML भी था, HTML के आगे वर्जन्स भी आए, 1 भी था, 2 भी था, 4 भी आया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन्स आए। और बेसिकली जब आपकी ये वेबसाइट है, बेसिक्स को अगर हम बेसिकली थोड़ा स्टडी करना चाहें, तो आपकी वेबसाइट को ब्राउज़र के ऊपर सर्व किया जाता है। यानी ब्राउज़र वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जिस तरह ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये कोड ओपन हुआ हुआ है, ये वेबसाइट ओपन हुई है। अगर इस वेबसाइट को यहाँ पर मैं इसको व्यू पेज सोर्स करूँ, तो यहाँ पर ये बेसिकली सारा वो कोड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डॉक्टॉप HTML, उसके बाद ये हेड है, मेटा है, और यहाँ पे हेड क्लोज हो रहा है, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रहा है, और उसके अंदर आगे डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं जो कि इसके डिफ़ाइन के अकॉर्डिंगली इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली यूज़ हो रही हैं, सॉरी। तो ये बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि HTML की फ़ाइल है, ये भी मोस्ट प्रोबेबली इंडेक्स डॉट HTML के नाम से होगी, और इस फ़ाइल पे बेसिकली जितनी भी कोडिंग लिखी गई है, उस कोडिंग के बदले में ये जो यूज़र इंटरफ़ेस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके बदले में ये रेंडर होके ब्राउज़र ने उसको सर्व करके आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया है। अब यहाँ पर आपका एक सवाल ये भी बन सकता है कि जी ये बेसिकली रेंडर फ़ाइल हो कैसे रही है? पहली बात तो ये है कि ये जो HTML का कोड है ये एक सर्वर के ऊपर एग्ज़िस्ट करता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कंप्यूटर है, आप ये कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, आप मूवीज़ देखते हैं, आप सॉन्ग सुनते हैं, आप काम करते हैं, आप टाइपिंग करते हैं, व्हाटएवर वर्क दैट यू डू ऑन योर कंप्यूटर, आप उसी तरह कंप्यूटर के ऊपर जब आपने एक मूवी देखी है, तो वो मूवी आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में पहले स्टोर है। उसको आप जो है वो VLC मीडिया प्लेयर से या किसी भी मीडिया प्लेयर से आप उसको प्ले करते हैं, तो वो प्ले होती है, और उसके पास जो उसकी रूट एक्सेस है, जो वीडियो प्लेयर आप यूज़ करते हैं उस मूवी या वीडियो को प्ले करने के लिए, वो प्लेयर ये जानता है कि ये फ़लाँ डायरेक्शन में, सॉरी सी या डी जो पार्टीशन है, उस फ़लाँ ये पार्टीशन में उसके फ़लाँ फ़ोल्डर में, और उसमें आगे जो फ़लाँ फ़ोल्डर है उसके अंदर इस नाम नाम की ये वीडियो या मूवी पड़ी हुई है जिसको मैं प्ले करना है या मैं प्ले कर रहा हूँ। ये जो जो आपका वीडियो प्लेयर है इस बात को जानता है, और उसके लिहाज से वो फिर उसकी एन्कोडिंग करता है और उसको वो प्ले करता है। सर्वर्स भी सिमिलर वे में ऑपरेट करते हैं। सर्वर्स को आप बेसिकली यही समझें कि जिस तरह आपकी एक हार्ड डिस्क है आपके लोकल कंप्यूटर में अवेलेबल है, उसी तरह सर्वर्स जो हैं वो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के, और लोकल कंपनीज़ ने बेसिकली वो बना के मतलब लोकल कंट्रीज़ में भी हैं और वो इंटरनेशनली भी एग्ज़िस्ट करते हैं, और वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिस पे कि आप एक तरह से एक बैंडविड्थ एक परचेज़ करते हैं उनके सर्वर्स की, जिसकी आप माहाना या सालाना कुछ फ़ीस देते हैं। वो बैंडविड्थ यानी कि आप जीबीज़ में या एमबीज़ में कुछ आपको स्पेस मिलती है, उसका उसको उसकी आपको रैम पावर मिलती है, आपको उसकी जो एसएसडी या एचडीडी की उसको स्पेस मिलती है, और उसमें आप अपना डाटा स्टोर करते हैं, और उसके बदले में जब ये फ़ाइल्स आप उसमें जब स्टोर करते हैं, और उसी उसका एक ख़ास एड्रेस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसा कि है mh.io जिसको डोमेन बोला जाता है। तो डोमेन के ऊपर जब कोई बंदा mh.io को वेबसाइट में यहाँ पर यूआरएल के अंदर उस डोमेन को एंटर करेगा, और जब उस वेबसाइट को विज़िट करेगा तो ये एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा ब्राउज़र, इसको क्लाइंट भी बोलते हैं और ब्राउज़र भी बोलते हैं। तो ब्राउज़र क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा उस सर्वर में, जिस सर्वर में ये mh.io की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, और ये सब कुछ इसके डोमेन से हो रहा है। जब वो सर्वर में रिक्वेस्ट जाएगी, वो उसको वेरीफ़ाई करेगा, और वेरीफ़ाई करने के बाद वो फ़ाइल्स डाउनलोड होने के लिए सेंड कर देगा इस इंटरनेट की मदद से इस क्लाइंट के अंदर, इस ब्राउज़र के अंदर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आप जो भी यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, आप यूट्यूब को विज़िट कर रहे हैं, आप फेसबुक को विज़िट कर रहे हैं, आप एमेट को विज़िट कर रहे हैं, आप किसी भी वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, तो वो उसकी स्क्रीन के ऊपर उसको फिर तमाम फाइल्स जो उस फ़ोल्डर के अंदर
पड़ी हुई होती हैं जिनको emmet.io पॉइंट कर रहा होता है। ये जो डोमेन एड्रेस है जिस फ़ोल्डर की तरफ पॉइंट किया जा रहा होता है उस सर्वर के अंदर, उसमें जो फाइल्स होती हैं index.html, style.css, उसमें पिक्चर्स का फ़ोल्डर है, उसमें वीडियोज़ का फ़ोल्डर है, उसमें जो भी कोई फ़ोल्डर्स हैं उस पूरी डायरेक्टरी को वो डाउनलोड करता है ब्राउज़र, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर बेसिकली उसको रेंडर करता है। बाइनरी बेसिकली बिहाइंड द सीन्स, वो आपने सुना होगा कि बाइनरी कोड होता है कंप्यूटर में 0100001110 इस तरह करके, ये बेसिकली बिहाइंड द सीन सब कुछ वही चल रहा होता है, लेकिन ये होता इतनी जल्दी है कि हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। वो खैर एक लंबी बहस है, वो आगे और टेक्निकलिटीज़ हैं। तो बेसिक्स बेसिकली यही है कि जब आप कोई भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, आप उसके डोमेन को हिट करते हैं, तो वो डोमेन के ज़रिए ब्राउज़र जो है वो उसके सर्वर पे एक रिक्वेस्ट सेंड करता है जहाँ पे वो फाइल्स एग्ज़िस्ट कर रही हैं, और जब वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है, उसके बाद वो फाइल्स को जो सर्वर है वो ब्राउज़र में दोबारा से डाउनलोड करने के लिए सेंड कर देता है, जहाँ पे वो डाउनलोड होने के बाद वो वेबसाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर रेंडर हो जाती है। तो ये बेसिकली ये कोड है जो कि एचटीएमएल का है, और यहाँ पर जब ब्राउज़र ने वो रिक्वेस्ट सेंड करनी है और उसको डिस्प्ले करना है, उसको बेसिकली ब्राउज़र को हम ये बता रहे हैं कि जो फ़ाइल आप सर्व कर रहे हैं या सर्वर जो फ़ाइल सर्व कर रहा है ब्राउज़र के अंदर, उसकी जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो एचटीएमएल है। क्योंकि एचटीएमएल जो है ये स्टैंड करती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए, एचटीएमएल। अब मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली क्या है? इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर लोगो है, एक आपका लेफ़्ट साइड बार है, एक आपका राइट साइड बार है जो कि बतौर कंटेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स हैं जिसमें सीएसएस की बात हो रही है, डायनामिक स्निपेट्स की बात हो रही है, प्लेटफ़ॉर्म फॉर न्यू टूल्स की बात हो रही है, यहाँ पे एक बटन आ रहा है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, इस पूरे स्ट्रक्चर को बेसिकली जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है उसके लिए एचटीएमएल टैग्स यूज़ होते हैं। एचटीएमएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि टैग्स बेस्ड है। इसका सिंटैक्स में क्या होता है, इसके सिंटैक्स में एलिमेंट्स होते हैं। हर एलिमेंट में एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, और उसके अंदर कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो टाइटल आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये टाइटल एक एलिमेंट है। कैसे है, इसके अंदर एक टाइटल, ये एक ओपनिंग टैग है, ये एक क्लोजिंग टैग है, और ये जो डॉक्यूमेंट इसके अंदर लिखा हुआ है ये इसका एक कंटेंट है। तो ये पूरा मिलके, ये तीनों ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग, पूरे ये तीनों मिलके जो चीज़ बनाते हैं उसे कहते हैं एचटीएमएल एलिमेंट। और ये लाजिम नहीं है कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर बेसिकली टेक्स्ट ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब हम बात करें, ये हेड पूरे का पूरा आपस में एक एचटीएमएल एलिमेंट है। अब ये कैसे है कि इसके अंदर ये ओपनिंग टैग यहाँ पर आ रहा है, ये क्लोजिंग टैग यहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर एक मेटा आ रहा है यहाँ पर, एक ये मेटा आ रहा है यहाँ पर, इसके अंदर ये टाइटल आ रहा है। ये तीनों बेसिकली हैं अपने आप में खुद एक-एक जो है ये टैग्स हैं, लेकिन हेड के लिए ये बतौर कंटेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? और ये हेड के लिए ये चिल्ड्रन है, आपस में ये सिबलिंग्स हैं, बहन-भाई हैं। हेड के लिए ये बतौर चाइल्ड यूज़ हो रहे हैं, और आप इसको दूसरी टर्मिनोलॉजी में आप ये कह सकते हैं कि हेड के लिए ये बतौर कंटेंट यूज़ हो रहे हैं, और ये पूरे का पूरा हेड मिलके यहाँ पे एचटीएमएल एलिमेंट बनता है। तो जिस किस्म का भी कंटेंट यूज़ हो रहा हो, उसके अंदर टेक्स्ट यूज़ हो रहा हो, पिक्चर यूज़ हो रही हो, या अदर टैग्स यूज़ हो रहे हों एक ओपनिंग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर, वो पूरा मिलके एक एचटीएमएल एलिमेंट बनता है। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो मेटाज़ हैं इनको मैं यहाँ से बेसिकली रिमूव कर रहा हूँ। अब ये बेसिकली जो इनको मैं आगे एक इंडेंट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया। ये बेसिकली वो चीज़ है जो कि एचटीएमएल का बेसिक स्केलेटन है, जो जो इसकी बेस है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास एचटीएमएल है, एचटीएमएल क्लोज़ हो रहा है, हमारे पास हेड है, हेड क्लोज़ हो रहा है, हमारे पास बॉडी है, बॉडी क्लोज़ हो रहा है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ को गौर से देखना है, वो ये कि एचटीएमएल के अंदर 2 टैग्स हैं, एचटीएमएल ओपन यहाँ पे हो रहा है, क्लोज़ यहाँ पे हो रहा है, इसके अंदर 2 टैग्स हैं, एक हेड है और एक बॉडी है। हेड और बॉडी के अंदर कुछ भी ओपन और क्लोज़ नहीं हो रहा, और ये दोनों एचटीएमएल के अंदर हैं, और ये दोनों एक-दूसरे के अंदर भी नहीं है, ये साइड बाय साइड है, एज़ अ सिबलिंग है, एज़ अ बहन-भाई हैं। और बेसिकली आप एक टैग के अंदर जितने मर्ज़ी चाहे टैग्स ले लें, उसके एज़ अ चाइल्ड
उसके अंदर मज़ीद एज़ अ चाइल्ड आप ले सकें। आप किसी भी जो टैग है उसको एज़ अ ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, ग्रैंड 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 पेरेंट, अब जैसे मर्ज़ी चले जाएँ। यूजुअली बेसिकली इसको पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट के नाम से ही बेसिकली कॉल किया जाता है, लेकिन जब आप इसको मज़ीद बारीकियों में जाएँगे तो आप चाहे इसको 20 दफ़ा ग्रैंड पेरेंट कह लें, वो मतलब हेड के अंदर एक और टैग, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं बॉडी में आता हूँ, बॉडी के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक हेडर टैग है, हेडर के अंदर मेरे पास एक H1 टैग है, H1 के अंदर मेरे पास एक स्पैन टैग है, स्पैन के अंदर मेरे पास एक एंकर टैग है। तो ये बेसिकली सारे जो हैं, ये इसका चाइल्ड है, ये ग्रैंड चाइल्ड है, ये ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड है, ये ग्रैंड 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 चाइल्ड है। तो बेसिकली ये बन इस तरह से जाते हैं, लेकिन जैसे आप इसको यूज़ करेंगे आपके लिए, जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि HTML में एक रूल है कि जो टैग ने सबसे पहले क्लोज होना है उसने सबसे लास्ट में, सॉरी, जो टैग ने सबसे पहले ओपन होना है उसने सबसे लास्ट में क्लोज होना है। इसीलिए यहाँ पर HTML जो है वो सबसे पहले ओपन हो रहा है, लेकिन सबसे लास्ट में क्लोज हो रहा है। हेड जो है वो उसके अंदर है, और हेड ओपन हो रहा है, हेड के अंदर कुछ नहीं है, वो क्लोज हो रहा है। बॉडी है, बॉडी ओपन हो रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके बाद वो क्लोज हो रहा है। अब बेसिकली इसी तरह जो मिसाल मैंने पहले दी थी, मैं यहाँ पे एक हेडर टैग ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं यहाँ पर एक H1 टैग ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं स्पैन ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ। अब यहाँ पर जो एंकर है ये सबसे लास्ट में ओपन हुआ है, लेकिन क्लोज सबसे पहले हो गया, इमीडिएटली उसके बाद हो गया। और जो यहाँ पे बॉडी है ये यहाँ पर सबसे पहले ओपन हुआ है HTML के बाद, HTML के बाद की बात हो रही है। यहाँ पर ये हेड के साइड बाय साइड जो बॉडी टैग है ये सबसे पहले ओपन हो रहा है, लेकिन क्लोज सबसे बाद हो रहा है। उसके बाद पहले हेडर ओपन हुआ है, फिर H1 ओपन हुआ है, फिर स्पैन ओपन हुआ है, फिर एंकर ओपन हुआ है, एंकर ओपन होकर क्लोज हो गया। उसके बाद स्पैन था, स्पैन क्लोज हो गया, फिर H1 क्लोज हो गया, फिर हेडर क्लोज हुआ, और उन जो भी जितने भी टैग्स उसके अंदर यूज़ हो रहे थे उन तमाम को क्लोज करने के बाद जो उनका मेन टैग है, जो बॉडी टैग है, वो क्लोज हो रहा है। इसी तरह हेडर अपने अंदर में, इसके अंदर जितने भी टैग्स मौजूद थे उन टैग्स के क्लोज होने के बाद लास्ट में खुद क्लोज हो रहा है। तब तक वो क्लोज नहीं हो रहा जब तक उसके अंदर के बाकी के तमाम के टैग्स क्लोज ना हो जाएं। ठीक है, ये HTML में नॉर्मल प्रैक्टिस है। आप इसको ओमिट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बेसिकली बाद में डिज़ास्टर ही उसका रिज़ल्ट मिलता है। बाद में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप जाएँगे या HTML में भी W3C एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बेसिकली HTML लिखने का एक स्टैंडर्ड है। यहाँ पर मैं W3C सर्च करता हूँ, यहाँ पे w3c.org की एक वेबसाइट है। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है जिसके अकॉर्डिंगली आपको HTML5 लिखना चाहिए, और ये ऐसे टूल्स भी प्रोवाइड करता है जो कि आप अपने कोड को लिखने के बाद कॉपी करके उसमें पेस्ट करेंगे, और बाद में आप उसको एनालाइज करेंगे कि आपने कोड ठीक लिखा है या सही नहीं लिखा। तो उसके अकॉर्डिंगली ये फिर आपको रिस्पॉन्ड करता है कि इसमें रिकमेंडेड चीज़ें क्या हैं, आपने कुछ मिस किया या मिस नहीं किया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे एंकर को क्लोज़ नहीं करेंगे, या आप एंकर को यहाँ पर क्लोज़ करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, और इस कोड को आप उसके अंदर लेके जाएँगे, तो वो बाकायदा से आपको प्रॉब्लम करेगा, इशू करेगा, और आपको सजेस्ट करेगा कि जी आपको एंकर को स्पैन से पहले क्लोज़ करना चाहिए, बाद में नहीं। ठीक है? अगर आपको इन टैग्स का नहीं पता तो आपको अभी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे टैग्स हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है? हेड के अंदर बेसिकली आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन में ये वाला एरिया है, ठीक है? इस एरिया के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है, वो आपकी यूज़ की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती हैं यहाँ पर हेड टैग के अंदर रहते हुए, जहाँ जैसा कि आपके पास यहाँ पर ये कुछ मेटाज़ आ रहे थे, ठीक है? जैसा मैंने सेव करने के बाद इसका थोड़ा-सा फॉर्मेट चेंज हो गया, उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने ऑन सेव पे वो जो प्रिंटर का फॉर्मेट ऑन सेव के चेक बॉक्स को इनेबल किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं किया हो तो आप उसको इनेबल करें, ताकि इसको ये चेक बॉक्स पे जब भी आप इसको सेव करें, ये आपके कोड को फॉर्मेट करे। यानी अगर मैं बॉडी को मैंने यहाँ पे ले आया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं जब इसको सेव करूँगा ऑटोमेटिकली ये सारे व्हाइट स्पेस को यहाँ से रिमूव करके इसको यहाँ पे ले आएगा। और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, एक मेटा मैं यहाँ पर ले गया हूँ, दरमियान में मेरे पास यहाँ पे बहुत स्पेस है। मैंने जब इसको सेव किया तो हर चीज़ अपनी जगह पर एग्जैक्टली बैठ जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, जो कि प्रीटियर में मिल रही है। एक कमाल की चीज़ है, तो आपको इसको बेसिकली लाजमी करना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद मेटास को थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। मेटास बेसिकली वो हैं जब आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए सर्व किया जाएगा, उस पे किसी किस्म के बॉट्स आएँगे, क्रॉलेबिलिटी होगी या स्क्रीन रीडर्स रीड करेंगे, तो आपकी वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन है, वो पास ऑन करनी है उस सॉफ्टवेयर पे, बॉट पे, क्रॉलर पे या स्क्रीन रीडर पे, वो सारी आपकी हेड टैग के अंदर होती है। जो करैक्टर सेट बेसिकली यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे वो मेटा है। अभी के लिए बेसिकली आप इसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करें। कुछ करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि तमाम किस्म के करैक्टर सेट्स की यहाँ पे आगे और भी वैल्यूज़ होती हैं जो कि इनको बेसिकली प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं करते। तो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है वो UTF-8 है, UTF-16 है और यूजुअली जो UTF-8 ही चलता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास मेटा है, मेटा व्यू पोर्ट आ गया और इसमें जो कंटेंट के अंदर बेसिकली लिखा गया है वो यही है कि जो विड्थ की डिवाइस है, जो विड्थ है वो इक्वल टू डिवाइस विड्थ है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक 4K मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो 4K मॉनिटर की जो विड्थ है उसको अज़्यूम करेगा एज़ अ विड्थ। अगर आप एक लैपटॉप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो वो लैपटॉप की स्क्रीन को की विड्थ को जितने भी वो पिक्सेल्स हो 1600-1700 पिक्सेल्स जितने भी वो हो उसको एज़ अ विड्थ कंसीडर करेगा। अगर आप एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आई गेस 412 पिक्सेल्स उसकी जो स्क्रीन विड्थ है, आई डोंट नो मे बी वो 396 पिक्सेल्स है। तो वो उसकी विड्थ को वो एज़ अ विड्थ कंसिडर करेगा जितने भी वो पिक्सेल्स में होगी और इनिशियल स्केल जो है वो 1.0 रखेगा। यानी बेसिकली इससे मुराद है ज़ूम। अगर आप इसको 2.0, 3.0, 4.0 या जितना भी सेट करते हैं जो कि बेहतर नहीं है, गूगल बेसिकली बाद में इसको फ्लैग करेगा। आपकी वेबसाइट को वेल रेप्यूटेटेड कंसिडर नहीं किया जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए अगर इन चीज़ों को आप मिस करते हैं। तो चूँकि ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इसीलिए जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो एक्सक्लेमेशन मार्क पे एमिट एब्रीविएशन को अप्लाई करने पे ये चीज़ों को आपको आउट ऑफ द बॉक्स देता है ताकि आप इनको यूज़ कर सकें। उसके अलावा अगर आपने कोई एक मेटा यूज़ करना है तो आप यहाँ पे बेसिकली मेटा लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे, उसमें आप बाकी इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक डिस्क्रिप्शन यूज़ करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे कह देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल HTML5 कोर्स सीरीज़, ठीक है? और इसी तरह पे एक यहाँ पर और भी है, मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे नेम में मैं ऑथर लिख देता हूँ और ऑथर का जो कंटेंट आएगा, वो यहाँ पे मैं खाली लिख देता हूँ, ठीक है? इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ रहा है, टाइटल का जो यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, ये जो टेक्स्ट आ रहा है, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ HTML5 वीडियोज़, मैंने इसको सेव किया। अभी जब मैं बेसिकली अभी बारी आती है हमारे इस कोड को डिस्प्ले करने की ब्राउज़र में। उसका मेथड ये है कि आप बेसिकली ओपन करेंगे आपका वो फ़ोल्डर जिसके अंदर वो फ़ाइल आपने बनाई हुई है, हमने डेस्कटॉप में बनाई है। डेस्कटॉप में हमारे पास एचटीएमएल का फ़ोल्डर है, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा। इसमें हमारे पास index.html की फ़ाइल के ऊपर मैं फिर से डबल क्लिक करूँगा और जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसके अंदर ये आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है? जो बेसिक मेथड है इसको ओपन करने का वो यही है या बेसिकली अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे, ये आपके पास यहाँ पे एक छोटा-सा एरो बन रहा है, उसकी वजह ये अगर आप यहाँ पे करेंगे तो उसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसको ये रिप्लेस कर देगा। अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक न्यू टैब इसके साथ ओपन करेगा। हम न्यू टैब ओपन करते हैं, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ये यहाँ पर ओपन हो गई है। और भी इसके कुछ मेथड्स हैं, लेकिन जो ज़्यादातर चलता है वो यही है कि डबल क्लिक आप इसको करें और ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इसमें बेसिकली आपने ये भी सीखा है कि आपने इसमें बॉयलर प्लेट क्या है, किस तरह से है, आपका अभी जो यहाँ पे हमने टाइटल लिखा है HTML5 वीडियोज़, ये वो चीज़ है जो आपके पास यहाँ पर HTML5 वीडियोज़ यहाँ पर ये जो टाइटल डिस्प्ले है, जैसा कि यहाँ पर ये W3C है, यहाँ पर ये एम्मेट है, यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ लर्न फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, ठीक है? और जब मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आ रहा, हालाँकि हमने यहाँ पर इसको सेव कर दिया है। और एक इसका तरीका ये है कि बेसिकली हम यहाँ पर जाएँ और मैं इसको डबल क्लिक करूँ और ये हमारे पास न्यू फ़ाइल ओपन होगी और हमारे पास यहाँ पर HTML5 वीडियोज़ लर्न फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हमारे पास टाइटल अपडेट हुआ आ रहा है। लेकिन हमने हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिखना है तो हम हर दफ़ा उस ब्राउज़र में जाके उसको फ़ाइल को दोबारा से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके या डबल क्लिक ओपन करके नहीं कर सकते ओपन। वो कि एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस हो जाएगी, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क तो हम वो नहीं करेंगे। तो ये तो हमने कांटा मार दिया, ये तो हम नहीं करने वाले।
दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो वही फ़ाइल जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसको आप यहाँ से कंट्रोल आर करके रिफ़्रेश करेंगे या इस बटन पे क्लिक करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेगा और उसको यहाँ पे ये रीलोड कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से इसको ये रिमूव कर दिया और सेव किया, यहाँ पर आके मैंने दोबारा से आएँगे, ये चेंजेस नहीं है जैसा कि पहले नहीं हुए थे, हम इसको रिफ़्रेश करेंगे या कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और ये हमारे पास अपडेट हो जाएगा। इसमें आगे डायनामिक मेथड्स और भी हैं, बेसिकली हमें यहाँ पर आके अपडेट करने की रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हम यहाँ पर अपने चेंजेस करेंगे, हम उसको सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली वो ब्राउज़र को रीलोड कर देगा, लेकिन वो हम आगे सीखेंगे आगे वाली वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें ये बेसिक सिखाई हैं, इसकी आपको समझ आई हुई होगी। आगे से वाली वीडियो से हम प्रॉपर्ली एचटीएमएल के टैग्स को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं।